वन वेलकम टू माय चैनल आर क्लासेस। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वो आपका वीडियो लेक्चर 1 है और आपके क्लास 10th सीबीएसई के एक फिजिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एंड दैट इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम आप याद रखेंगे, ये आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। यह फिजिक्स की जो है एक चैप्टर है क्लास 10th। ठीक, ओके। सबसे पहला टर्म जो है हमारा मैग्नेटिक है, मैग्नेट है। तो मैग्नेट्स क्या होता है भाई? तो मैग्नेट को अगर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ओके, तो मैग्नेटिक मटेरियल क्या होती है? तो मैग्नेटिक मटेरियल होती है जैसे कि आयरन फाइलिंग हो गया या आयरन हो गया, इसके अलावा माने पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करेगा? तो पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल को। जिन चीज़ों को मैग्नेट अट्रैक्ट करती है उनको मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो इट इज़ एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं जो कि मैग्नेटिक मटेरियल है। किसी भी मैग्नेट को इन तीनों चीज़ों के पास लाइए तो वो उससे चिपक जाएगा या फिर दूर हो जाएगा, या चिपक जाएगा। क्यों दूर क्यों नहीं होगा? दो मैग्नेट होगा तभी तो होगा भाई। आगे हम लोग पढ़ेंगे। चूंकि मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ा फिनोमिना है कि कुछ जान लिया जाए, जैसे बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट जो होती है, आप ध्यान रखेंगे कि ये आपका बार मैग्नेट हो गया। ठीक है, इसका दो पोर्शन, एक हो गया नॉर्थ और दूसरा हो गया साउथ। नॉर्थ और साउथ बिल्कुल एक बार की जैसा रेक्टेंगुलर शेप होता है ना। तो ये क्या है? बार मैग्नेट रेक्टेंगुलर शेप है और साथ में परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मतलब इसकी मैग्नेटिज्म, मैग्नेट की जो क्षमता होती है मैग्नेटिज्म, वो समाप्त नहीं होगी, है ना। और साथ में आप देख सकते हो दो पोल है, चार पोल नहीं है, दो पोल है, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, नेक्स्ट नोट में हमारा दिया गया है कि यदि ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यदि आप क्या करते हैं, इस मैग्नेट को आप एक धागे से बांध कर लगा देते हैं, लटका देते हैं, तो और इसको फ्रीली सस्पेंड माने मूव करने दीजिए, इसको हिला डुला दीजिए, मूव। आप देखोगे कि एट लास्ट जो है वो रेस्ट में आएगा, और जब रेस्ट में आएगा तो हमेशा नॉर्थ और साउथ को इंडिकेट करेगा। तो यही कहा गया कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नोट 2 में कह रहा है कि सेम पोल्स, इसमें दो पोल है, नॉर्थ एंड साउथ दो पोल है, तो सेम पोल्स एक दूसरे को क्या करेगा? रिपल्सन करेगा, मतलब दूर भगाएगा, अपने से दूर करेगा, वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। और डिफरेंट पोल अट्रैक्शन करेगा। तो भाई इसको समझ लें हम लोग सबसे पहले। चलिए, दो मैग्नेट हमने लिया, एक मैग्नेट हमने लिया इस तरह करके, यहाँ पर हमने नॉर्थ और साउथ लिख दिया। दूसरा जो है मैग्नेट लिया और यहाँ पर दिया है सेम पोल, तो मतलब यहाँ हम साउथ लिखते हैं, यहाँ नॉर्थ लिखते हैं। तो इन दोनों के बीच में ये क्या होगा ना, इसको ये रिपल्ट करेगा, मतलब एक दूसरे से क्या होगा? दूर चला जाएगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, एक दूसरे को खींचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई देखिए दोनों का जो फेस है, यहाँ पर भी साउथ है, यहाँ पर भी साउथ है, दोनों साउथ है, और हम लोगों को कहा गया कि साउथ पोल में रिपल्सन होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? रिपल्सन हुआ। दूसरी ओर अगर हम लोग एक और मैग्नेट इस तरह लेते हैं, एक और मैग्नेट हम लोग इस तरह लेते हैं, यहाँ पर नॉर्थ लिखते हैं, यहाँ साउथ, फिर हमने लिख दिया यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ साउथ, फिर से हमारा वही आ गया सेम पोल फेस टू फेस। सेम पोल माने नॉर्थ और साउथ, तो यहाँ पर ये क्या करेगा भाई? ये भी रिपल्सन करेगा। सेम पोल है ना, नॉर्थ हो या साउथ हो, सेम पोल ऑलवेज रिपल्सन करेगा। इसके अलावा डिफरेंट पोल की अगर हम लोग बात करेंगे तो डिफरेंट पोल देखिए, डिफरेंट पोल हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ, और फिर हमने एक मैग्नेट बार मैग्नेट को ले लिया, ये नॉर्थ साउथ।
अब आप देखोगे जो फेस टू फेस है, जो फेस टू फेस है, साउथ के फेस में नॉर्थ या नॉर्थ के फेस में साउथ, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर यही फिनोमिना है इसका मैग्नेट का, बार मैग्नेट का, कि जब सेम पोल्स होगा, दो पोल होते हैं। बार मैग्नेट क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप में भी होता है जो कि परमानेंट मैग्नेट होता है, और इसके दो पोल होते हैं। सेम पोल एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, डिफरेंट पोल एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं। क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट हमारा है मैग्नेटिक कंपास। चूंकि इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी आगे, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में जाएंगे, यही दो बेसिक फिनोमिना को लेकर, ऑब्जेक्ट को लेकर हम लोगों को चलना है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक कंपास। ये मैग्नेटिक कंपास जो है, मैग्नेटिक कंपास की बात करेंगे तो ये हमेशा इंडिकेट करता है नॉर्थ को। एक यहाँ पर कंपास ये वाला हो गया जो सुई के जैसा, निडल के जैसा होगा, है ना। ये क्या है, कंपास एक छोटा सा मैग्नेट है जो कि सुई के शेप का होता है, सुई के जैसा होता है। जब अब कह रहा कि व्हेन ए मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड इज अराउंड इट, मतलब अगर मान लीजिए इसके पास हम लोग एक मैग्नेट को ला देते हैं, इसके आसपास एक मैग्नेट को हमने क्या किया, ला दिया नॉर्थ और साउथ का। अब ये मैग्नेट का जो नीडल है वो क्या होगा, वो डिफ्लेक्ट होगा। वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। चाहे आप इस जगह पर भी रखें, इस जगह पर भी रखेंगे आप नीडल को, तो आप देखेंगे कि नीडल क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गया। डिफ्लेक्ट माने अपने जगह से वो घसक जाएगा, या तो मैग्नेट की ओर बढ़ जाएगा या फिर मैग्नेट से अलग हो जाएगा। बात वही का वही है। अगर सेम पोल होगा तो वहाँ पर रिपल्सन होगा, अगर डिफरेंट पोल होगा तो मैग्नेट की ओर ही वो चला जाएगा। मतलब जो भी हो, मैग्नेटिक फील्ड के आसपास अगर हम लोग मैग्नेटिक कंपास को रखेंगे तो वहाँ पर नीडल में डिफ्लेक्शन होगा, विक्षोभ होगा। इट डिफ्लेक्ट मोर इफ देयर इज स्ट्रांगर मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है कि इसका देखिए डिफ्लेक्शन जो होगा वो कम होगा या अधिक होगा। तो डिफ्लेक्शन अधिक तब होगा जब उसको किसी स्ट्रांगर मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड में रखा जाए। मतलब बहुत ज़्यादा मैग्नेट, ये मैग्नेट काफ़ी पावरफुल है, और पावरफुल है तो ये इसके पास जब हमने रखा तो ये क्या करेगा, उस नीडल को ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। तो मोर डिफ्लेक्शन कब होगा, जब हमारा मोर पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और नई बातों को जानेंगे। इस स्लाइड में देखेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। अब भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चलिए समझा जाए इसको। मान लीजिए हमने कोई मैग्नेट लिया, ठीक है, यहाँ पर जो है कोई मैग्नेट लिया और इसका नॉर्थ और साउथ पोल दिया, नॉर्थ और साउथ पोल। चूँकि ये हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेट के आसपास का वह एरिया, मैग्नेट के आसपास का वह एरिया जहाँ पर किसी प्रकार का फोर्स, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्सन हो, उसको फील किया जा सके, एक्सपीरियंस किया जा सके। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग इस तरह का शेप, आगे हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस तरह का मान लिया जाए कि इसका जो एरिया है, ये इस एरिया में अगर किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को रखा जाए या फिर अनदर मैग्नेट को रखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, एक फोर्स फील होगा उसको खींचता हुआ। अगर मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसको लगेगा कि वो मूव करा के अपनी ओर ला रहा है, मैग्नेट अपनी ओर ला रहा है। अगर अनदर मैग्नेट होगा तो भाई वहाँ अट्रैक्शन भी दिख सकता है और रिपल्सन भी दिख सकता है ना। तो यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिपल्सन जो भी हो, जितने भी एरिया तक दिख रहा है। जैसे एक आदमी है, मान लीजिए एक आदमी है, ये है ना, ये आदमी को आता है कि मैं इस एरिया में, मतलब पूरे गिरिडीह में जो है मेरा दबदबा है, मतलब पावर है, मेरा फोर्स हम लोग लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, दूसरे के एरिया में नहीं। तो जहाँ तक हमारा पावर लग सकता है उस वाले एरिया को क्या कहेंगे, उस वाले एरिया को कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट
space around a magnet where force of attraction or force of repulsion means any kind of force is experienced। ठीक है, चलिए दूसरी चीज कह रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है तो भाई इसका डायरेक्शन है क्या, इसका मैग्नीट्यूड है क्या, कि मान लीजिए इसको जब मेजरमेंट करेंगे हम लोग, यूनिट है टेस्ला में, तो टेस्ला में कितना पावर है। आप देखोगे कि ये चीज़ ध्यान रखोगे कि जैसे ही हम लोग अगर पोल्स के पास देखेंगे तो पोल्स के पास मैग्नेटिज्म अधिक होता है, मतलब उसका पावर अधिक होता है, पहुंच अधिक होता है पोल्स के पास। बट जैसे जैसे पोल से दूर जाओगे तो क्या होगा, तो उसकी पावर कम होगी, मतलब मैग्नीट्यूड है, मेजर किया जा सकता है। दूसरी ओर इसका डायरेक्शन भी होता है, अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन के थ्रू उसको समझेंगे, इसका डायरेक्शन को। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होता है, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। अगर केवल इसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता तो स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखिए पूछ दिया आगे कि भाई डायरेक्शन कैसे पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड माने काम कर रहा है, जनरेट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्या कर रहा है, द पाथ ओनली विच ए फ्रीली नॉर्थ पोल मूव्स, अभी मैं बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा इसको। द डायरेक्शन इन विच ए नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल मूव। ठीक है, चलिए समझा जाए इसको। मान लीजिए अगर हमने एक मैग्नेट लिया, यहाँ पर इसका नॉर्थ है, साउथ है, हमने एक छोटा इमेजिनरी मान लीजिए एक छोटा सा नॉर्थ को ले लिया, नॉर्थ के टुकड़े को, क्या ले लिया, नॉर्थ के टुकड़े को। ठीक है, एक छोटा सा नॉर्थ के टुकड़े को ले लिया, तो भाई नॉर्थ वाला जो पोल है वो क्या करेगा, नॉर्थ को रिपल्सन करेगा, रिपेल करेगा, इसको दूर भगाएगा। मतलब अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जिस और हमारा नॉर्थ, ये नॉर्थ का जो पीस है जिस और घसकेगा वही डायरेक्शन। अगर मान लीजिए हमने नॉर्थ को यहाँ रख दिया तो नॉर्थ इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो ये क्या होगा, ये इसका डायरेक्शन होगा। अगर हमने यहाँ रख दिया नॉर्थ को, है ना, तो ये इसका डायरेक्शन होगा। इस तरह ये चलते जाएगा। या फिर हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ये कोई बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के पास हम लोग कंपास निडल को रखते हैं, कंपास को रखा, उसमें निडल हमेशा क्या करता है, नॉर्थ को इंडिकेट करता है। जैसे ही यहाँ पर रखा तो डिफ्लेक्शन इधर हुआ, जैसे ही यहाँ रखा डिफ्लेक्शन इधर हुआ। मतलब जो निडल है उसका डिफ्लेक्शन जिस ओर होगा वही हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए यूनिट हमने समझ लिया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या कहता है भाई, अभी हमने कहा कि जैसे जैसे हम लोग पोल से दूर जाएंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल से दूर जाएंगे, तो इसकी जो पावर है, इसकी जो मैग्नेटिक पावर है वो कम होता जाएगा जैसे जैसे दूर जाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों को दी गई है कि बताइए कि 1 नंबर यहाँ पर है, 2 नंबर यहाँ है, 3 नंबर यहाँ है, बताइए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ अधिक एक्सपीरियंस होगा, कहाँ अधिक होगा, तो भाई सबसे अधिक 1 में होगा, उससे कम 2 में होगा, उससे कम 3 में होगा। मतलब इसको हमने क्या किया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिया। तो सबसे अधिक मैग्नेटिक जो फील्ड एक्सपीरियंस होगा, कि पावर एक्सपीरियंस होगा, मैग्नेटिज्म अधिक होगा, कहाँ होगा, दोनों पोल के पास होगा। ठीक है, उसके बाद इसके आसपास होगा, फिर जितना आप दूर चल जाओ, मतलब अगर हमने यहाँ पर 1 लिखा है तो यहाँ पर मान लीजिए 4 लिख दिया, तो 1 का जहाँ 1 है वहाँ पर मैग्नेटिक पावर ज़्यादा फील होगा, 4 है वहाँ पर कम होगा। क्योंकि मैंने कहा जैसे जैसे आप पोल से दूर हटोगे उसकी मैग्नेटिज्म कम होते जाएगी, और पोल के पास सबसे अधिक मैग्नेटिज्म होता है। चलिए देखा जाए क्या लिखा है यहाँ पर, एज वी गो अवे फ्रॉम द पोल्स, जैसे ही हम पोल से दूर चले जाते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा। स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड का, जैसे जैसे पोल से दूर जाएंगे। और नेवर, यहाँ पर नियर द पोल्स ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मोस्ट,
यानी पोल के पास जो मैग्नेटिक पावर होगा, जो मैग्नेटिज्म होगा, वो मोस्ट होगा, माने बहुत अधिक होगा, उससे अधिक और कहीं नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमने देखा उसी को डिनोट करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन होता है। ये क्या है? इमेजिनरी लाइन। देखिए, इमेजिनरी लाइंस अलोंग विच फ्रीली नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल मूव, या फिर इमेजिनरी लाइन अराउंड द मैग्नेट वेयर आयरन फाइलिंग अरेंज देमसेल्व्स। अब समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक पेपर के ऊपर एक मैग्नेट रख दिया। ठीक है, एक पेपर के ऊपर एक मैग्नेट रख दिया, और कुछ आयरन फाइलिंग्स जो होता है, यानी क्या हो गया, लोहे का बुरादा, लोहे का चूर्ण हमने यहाँ पर डाल दिया, पेपर में डाल दिया। अब क्या करना है भाई, तो पेपर को थोड़ा सा आप क्या करोगे, मूव कराओगे, है ना, उसमें मूवमेंट लाओगे। मैंने थोड़ा सा इस तरह ठोक दिया हमने, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो आयरन फिलिंग्स है कुछ इस तरह अरेंज हो जाएंगे, इस तरह करके। माने जो पोल है आपका नॉर्थ और साउथ, वहाँ पर ये काफ़ी अधिक संख्या में जमा हो जाएंगे। फिर आपका इस तरह, इस तरह देख रहे हो, तो ये अपने चारों ओर जो है इस तरह का एक कर्व पाथ बना लेता है। कर्व पाथ बना लेता है मतलब ये हमारा हो गया बार मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ हमने दिया। ठीक है, इस कर्व पाथ में जो दिख रहा है उस हिसाब से हम लोग ने क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन मान लिया। इमेजिनरी लाइन का मतलब जैसे ये वाला यहाँ से क्या हो रहा है, इमर्ज हो रहा है, ये इमर्ज हो रहा है। ठीक है, ये इमर्ज हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है, यहाँ पर मर्ज हो रहा है। हमने क्या किया, कुछ लाइन को इस प्रकार दिखाया, ठीक है, ये कंटिन्यूअस होता है। अभी मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे ये कंटिन्यूअस होता है, इस तरह का लाइन। ये किधर जा रहा है भाई, तो नॉर्थ। ये किधर जा रहा है, नॉर्थ वाला पोल वो साउथ की ओर जा रहा है। तो आप देखोगे कि बार मैग्नेट के चारों ओर जो एक इमेजिनरी लाइन, जो आयरन फिलिंग इस तरह दिखा रहा था, इसके चारों ओर हमने जो इमेजिनरी लाइन बनाया उसे हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या क्या बातें जाननी है भाई, प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी। पहली प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या कहा था, तो भाई उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी है, ये इसका मैग्नीट्यूड भी है। अगर हम लोग बोलेंगे कि ये 1 नंबर और 2 नंबर, कहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड अधिक होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्म कहाँ अधिक होगा, तो 1 में अधिक होगा, 2 में कम होगा, है ना। अगर हम लोग यहाँ 3 लिखते हैं तो 3 में अधिक होगा, 1 से भी अधिक 3 में होगा, है ना। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी पता चल रहा है कि इट इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड मर्ज एट साउथ। इमर्ज माने निकलता है, ये निकलता हुआ प्रतीत होता है कि नॉर्थ से निकल रहा है, और किधर जा रहा है, साउथ की ओर जा रहा है। ठीक है, यानी डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। देखिए अगला जो पॉइंट है क्या कह रहा है, इट इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ एंड मर्जेस एट साउथ। क्लियर कर दिया हमने। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व। ये क्या है, क्लोज्ड है, ये क्या है, क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, कहीं से खुला हुआ नहीं है। ठीक है, अंदर से भी ये क्या कर रहा है, अंदर से भी ये चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि रीजन वेयर दीज लाइंस आर क्लोजर, या फिर आप डेंसर बोल सकते हो या फिर क्राउडेड बोल सकते हो, है ना। जहां पर ये लाइन काफी क्राउडेड होगा, कहां पर लग रहा है भाई, पोल के पास। ये पोल के पास ज़्यादा क्लोजर है और क्राउडेड भी है ना।
तो यहाँ पर जो है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इसकी अधिक होगी। रीजन वेयर लाइन्स आर फर्दर, जहाँ पर लाइन दूर दूर है, भाई यहाँ से ये दूर दूर है, तो दूर दूर है तो क्या होगा, वहाँ पर वीकर मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर, यानी ये जो लाइन निकला है कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक मैग्नेटिक लाइन हमने ऐसे खींचा दूसरा इससे जाएगा, नहीं जाएगा, कट नहीं करेगा। नेवर कट ईच अदर, है ना। क्यों नहीं कटेगा भाई, इस पर भी सवाल आते हैं, आप लोग ध्यान से सुनोगे। नोट्स में दिया हुआ है, लिखा हुआ है, लेकिन समझा देता हूं। अगर मान लीजिए कि हम लोग, अगर ये एक लाइन हुआ, दूसरा ये हुआ कि इसने कट किया और यहाँ पर हमने एक कंपास को रखा, मैग्नेटिक नीडल को रखा, तो भाई नीडल किधर जाएगा, इधर नॉर्थ को लेकर जाएगा या इधर लेकर जाएगा, तो एक साथ वो दो दो डायरेक्शन को कैसे दिखाएगा, कैसे शो करेगा भाई। ये तो पॉसिबल नहीं ना है कि एक नीडल जो है, हमारे पास जो कंपास नीडल है, आप देखोगे कि एक उसको कहीं पर भी लेके जाओ हमेशा नॉर्थ को इंडिकेट करेगा, तो एक ही साथ दो दो डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा क्या, नहीं करेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। यदि मान लीजिए दो कर्व लाइन एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, और वहाँ पर किसी कंपास नीडल को रखा जाता है तो उसके डायरेक्शन दो दो होते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तीसरी चीज, यहाँ पर एक पॉइंट्स नहीं लिखा हुआ है, चलिए देखा जाए। यानी जो होता है ये वाला पॉइंट देखेंगे कि इट इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड मर्ज एट साउथ, और पांचवा जो छठा जो होगा वो होगा इनसाइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज साउथ टू नॉर्थ एंड पैरेलल। तो भाई देखिए, समझा जाए इसको क्या कहा गया है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यदि हमने एक मैग्नेट लिया है ना, नॉर्थ साउथ, अगर बाहर से देखा जाए तो भाई ये इमर्ज हो रहा है, ये इमर्ज हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मर्ज हो रहा है, यहाँ पर मर्ज हो रहा है। तो ये लाइन जो है यहाँ पर आके मर्ज हो रहा है, इधर से जा रहा है और साउथ में बाहर से, बट अंदर में आप देखोगे कि ये जो है, ये लाइन जो यहाँ पर मर्ज हुआ, ये फिर इधर बढ़ रहा है, ये फिर इधर बढ़ रहा है, यानी किस डायरेक्शन बढ़ रहा है, साउथ से नॉर्थ। इनसाइड अगर मैग्नेट का कहेंगे हम लोग, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ। साथ में कि ये बार मैग्नेट है, तो जितने भी मैग्नेटिक लाइन होंगे भाई सारे के सारे पैरेलल होंगे, सारे के सारे पैरेलल होंगे, और इस तरह का पैरेलल होंगे। और आप जानते हो कि जब पैरेलल होता है तो हर जगह का ये गैप जो होता है, ये गैप बराबर होता है, ये क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए अगर पूछा जाए बाहर में कि मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिज्म कहाँ अधिक होगा, तो बाहर से कहेंगे कि नियर द पोल स्ट्रांग होगा, और अवे फ्रॉम पोल जाएंगे तो वीकर हो जाएगा। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिज्म होगा वो हर जगह इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन्स है वो पैरेलल है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके पहले हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को देख लेते हैं। कि जैसे दिया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आप बोल सकते हो। होता क्या है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एवरीवेयर। पहले इसका डायग्राम एक बनाया जाए, इसमें हम लोग एक क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये यूनिफॉर्म हो गया और साथ में पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एवरीवेयर। हमने कहा कि इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो सेम होते हैं, वो पैरेलल होते हैं, और इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जो है हर जगह इक्वल होगा। मैग्नेटिज्म यहाँ पर जितना होगा यहाँ पर भी उतना ही होगा, ठीक है। फील्ड लाइंस आर पैरेलल देख लिया हमने।
फील्ड लाइंस आर एट इक्वल डिस्टेंस, जो लाइंस होगा वो इक्वल डिस्टेंस में, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इक्वल होगा। चलिए, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या होगा, जैसे आप देखोगे कि इस तरह करके हमने लिया, तो ये क्या हो रहा है ना, इस तरह करके जो है देखोगे तो यहाँ पर पैरेलल लाइन नहीं है, यहाँ पर जो पैरेलल लाइन वो नहीं है ना, यहाँ पर कुछ दूर तक पैरेलल दिख रहा है, फिर ऑन पैरेलल है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट सेम, हर जगह सेम नहीं होगा। अब यहाँ पर जहाँ डेंसर है, जहाँ क्राउडेड है लाइन, वहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिज्म अधिक होगा, और यहाँ पर दूर दूर है तो क्या होगा, मैग्नेटिज्म कम होगा। फील्ड लाइंस आर नॉट पैरेलल एंड फील्ड लाइंस आर नॉट एट इक्वल डिस्टेंस, जो लाइंस है वो इक्वल डिस्टेंस में नहीं है। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू 2 बार मैग्नेट। अगर 2 बार मैग्नेट लेते हैं भाई, 1 बार मैग्नेट में हमने देख लिया है ना, 2 में लेते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर नॉर्थ और साउथ है, यानी सेम डायरेक्शन नहीं है, सेम पोल नहीं है, तो डिफरेंट पोल क्या होगा, एट्रैक्शन होगा। मतलब नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, है ना, या इस तरह भी नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, जा रहा है। यहाँ पर भी इसी तरह दिखाइए, नॉर्थ से साउथ में जा रहा है, नॉर्थ से साउथ में जा रहा है ना। तो ये हो गया क्या, यहाँ पर हो रहा है आपका एट्रैक्शन, यहाँ पर क्या हो रहा है, एट्रैक्शन हो रहा है। भाई क्यों हो रहा है, तो डिफरेंट पोल्स है, नॉर्थ साउथ डिफरेंट पोल्स। अब यहाँ पर देख लिया जाए, दोनों ही देखिए, दोनों ऐसे तो सिंगल डायरेक्शन वाला होता नहीं है, हमने दिखाया, दोनों ही नॉर्थ नॉर्थ है, क्या होगा, तो नॉर्थ से निकलेगा, नॉर्थ से निकलेगा, नॉर्थ से निकलेगा, निकलने के बाद इधर चला जाएगा, निकलने के बाद इधर चला जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। ये क्यों जा रहा है, ये भी तो नॉर्थ से निकलेगा ना, तो ये भी ऊपर की ओर चला जाएगा, ये नीचे की ओर चला जाएगा, ये नीचे की ओर चला जाएगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो है ड्यू टू जो है हमारा क्या हो रहा है, सेम पोल होने के कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, ये जा रहा है उधर से वो आ रहा है, क्या किया, रिपल कर दिया, रिपल कर दिया भाई, कोई रॉड जा रहा है, कोई चीज़ जा रही है, और यहाँ पर टक्कर होने से क्या होगा, वो बेंड हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बेंड हो गया। ये क्या बताता है, ये रिपल्सन को बताता है। क्यों बताता है, क्योंकि सेम पोल है। इसी तरह आप साउथ साउथ लेकर भी दिखा सकते हो। तो चलिए, यहाँ तक जो है हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया, यहाँ तक का टॉपिक जो है क्लियर हो गया। इसके आगे जो हमारा बेसिक चीज़ था, इस चैप्टर का जो नाम था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उस विषय में पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को वेट करनी होगी नेक्स्ट वीडियो के लिए। वीडियो लेक्चर 2 में मैं सारी बातों को क्लियर करूँगा। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो अपने मित्रों को, सहपाठियों को या संबंधियों को, सबको इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।